64 कलाएं, और वो भी सिर्फ 64 दिनों में। माफ कीजिए, पर ये किसी पौराणिक कथा का मार्केटिंग गिमिक लगता है। कोई भी इंसान चाहे कितना भी बड़ा जीनियस क्यों ना हो, ऐसा कैसे कर सकता है? ये जरूर कोई प्रतीकात्मक, कोई मेटाफोरिकल कहानी होगी, है ना? और यहीं पर हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। हम इसे कहानी मानकर इसके पीछे छिपे ऑपरेटिंग सिस्टम को नजरअंदाज कर देते हैं। ये सिर्फ कुछ सीखने की लिस्ट नहीं है, ये एक पूर्ण इंसान या एक परफेक्टली डेवलप्ड ह्यूमन बीइंग बनाने का ब्लूप्रिंट है। अगर हम इस प्राचीन कोड को क्रैक नहीं करते तो हम मानव क्षमता की असली कुंजी हमेशा के लिए खो देंगे। ठीक है, तो आज हम इसी कोड को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। हम सिर्फ 14 विद्याओं और 64 कलाओं की लिस्ट नहीं पढ़ेंगे। हम ये पता लगाएंगे कि क्या ये प्राचीन ज्ञान आज भी किसी को असाधारण बना सकता है। और अंत तक रुकना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक बड़ा खुलासा है जो 64 व्यावहारिक कलाओं और 16 दिव्य कलाओं के बीच के उस रहस्य को उजागर करेगा जिसे ज्यादातर लोग पूरी तरह से गलत समझते हैं। बिल्कुल, चलिए इसे खोलते हैं। ये सिर्फ मंत्रों को रटने की प्रणाली नहीं थी, ये एक समग्र, एक होलिस्टिक इकोसिस्टम था। और इस विशाल इकोसिस्टम का आधार थी 14 विद्याएं, यानी अ फाउंडेशन ऑफ 14 फील्ड्स ऑफ नॉलेज। ठीक है, तो इस सिस्टम का फाउंडेशन क्या था? कहाँ से शुरू करें? ये 14 विद्याएं क्या है? शास्त्रों के अनुसार इन्हें 3 मुख्य भागों में बांटा गया है: 4 वेद, 6 वेदांग और 4 उपवेद। ओके, तो वेदों से शुरू करते हैं। हाँ, जो इस पूरे ज्ञान के स्रोत हैं। सबसे पहले ऋग्वेद। यह दुनिया का सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। इसमें प्रकृति, ब्रह्मांड और दिव्य शक्तियों की स्तुति में रचे गए मंत्र हैं। यह ज्ञान की पहली परत है, द फाउंडेशनल लेयर। तो ये सिर्फ भजन और स्तुति है या इसमें और भी कुछ गहरा है? क्योंकि ये बहुत बेसिक लगता है। ये दिखने में बेसिक है पर है नहीं। ये ध्वनि और चेतना के बीच के संबंध का विज्ञान है। इसके बाद आता है यजुर्वेद। इसमें यज्ञ की विधियां और कर्मकांड है। ये एक तरह का हाउ टू मैनुअल है। लेकिन इससे भी आगे शास्त्र इसे तत्वज्ञान का स्रोत कहते हैं, यानी ब्रह्मांड, आत्मा और ईश्वर का रहस्यमयी ज्ञान। अच्छा, तो ये सिर्फ कैसे करें से आगे क्यों करें तक जाता है। एक प्रैक्टिकल गाइड के साथ साथ एक फिलोसॉफिकल टेक्स्ट भी। बिल्कुल। फिर है सामवेद। साम का अर्थ ही है गान। ये पूरी तरह से संगीत पर आधारित है। इसे सभी वेदों का सार माना जाता है, क्योंकि इसमें ऋग्वेद के ही चुने हुए मंत्रों को एक संगीतमय संरचना दी गई है। ये ज्ञान को बुद्धि से हृदय तक ले जाने का तरीका था, ताकि वो आपकी चेतना का हिस्सा बन जाए। और चौथा, अथर्ववेद। इसके बारे में कहा जाता है कि ये सबसे अलग है। इसे ब्रह्मवेद भी कहते हैं। ये दैनिक जीवन के लिए एक खजाना है। इसमें चिकित्सा, विज्ञान, दर्शन, समाजशास्त्र, यहाँ तक कि एक राष्ट्र को उपद्रव रहित कैसे रखा जाए, इसका भी ज्ञान है। ये बेहद व्यावहारिक है, ऑलमोस्ट लाइक एन एंशिएंट एनसाइक्लोपीडिया फॉर लिविंग। तो ये 4 वेद ज्ञान का एक विशाल महासागर हैं। लेकिन इतने गहरे और जटिल ज्ञान को कोई आम इंसान समझे कैसे? क्या इसे समझने के लिए कोई गाइड बुक या टूल किट भी था? बिल्कुल, और यही इस पूरी प्रणाली की सबसे खूबसूरत बात है। उन्होंने सिर्फ क्या जानना है ये नहीं बताया, बल्कि कैसे जानना है इसका भी पूरा रास्ता दिखाया। यहीं पर 6 वेदांगों की भूमिका आती है। वे इस ज्ञान के महासागर में उतरने के लिए जरूरी उपकरण थे। उपकरण जैसे? पहला है शिक्षा। इसका मतलब सिर्फ टीचिंग नहीं, जैसा हम आज समझते हैं। ये फोनेटिक्स यानी ध्वनि विज्ञान है। मंत्रों का सही उच्चारण कैसे हो, किस ध्वनि का चेतना पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये उसका विज्ञान है। मतलब सिर्फ शब्द नहीं, उसकी वाइब्रेशन तक मायने रखती थी। ये तो बहुत लीला से है। मतलब हर अक्षर की अपनी एक ऊर्जा होती थी। निश्चित रूप से। दूसरा उपकरण है व्याकरण, जो भाषा के नियम और शब्दों का सही उपयोग सिखाता है। पाणिनि का अष्टाध्यायी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। बिना व्याकरण के अर्थ का अनर्थ हो सकता है और मंत्र अपनी शक्ति खो सकते हैं। ठीक है। तीसरा है निरुक्त, जो एक तरह की वैदिक डिक्शनरी है। यह वेदों के सबसे कठिन और पुराने शब्दों की उत्पत्ति और उनका सटीक अर्थ बताती है। ठीक है। तो शिक्षा, व्याकरण और निरुक्त भाषा और ध्वनि पर पकड़ बनाने के लिए हो गए। आगे? चौथा है छंद, यानी काव्य का मीटर और लय। मंत्रों को किस रिदम में बोलना है ताकि उनका असर अधिकतम हो, ये छंद शास्त्र तय करता है। पांचवा है कल्प, जिसमें धार्मिक अनुष्ठान, यज्ञ और समारोहों की पूरी प्रक्रिया बताई गई है। किस मंत्र का प्रयोग किस कर्म में किस समय करना है, इसका विस्तृत विधान इसमें है। और छठा? ज्योतिष। ये तो भविष्य बताने वाला विज्ञान है ना। आज हम इसे उसी रूप में जानते हैं।
लेकिन उस समय इसका मुख्य उद्देश्य था यज्ञ और अनुष्ठानों के लिए सही समय यानी शुभ मुहूर्त का पता लगाना। ये ग्रहों, नक्षत्रों और समय के चक्र का एक बहुत गहरा गणितीय अध्ययन था। तो 4 वेद और 6 वेदांग, ये पूरा थियोरेटिकल फ्रेमवर्क हो गया। लेकिन इस ज्ञान का डे टू डे लाइफ में क्या इस्तेमाल था? ये सब सिर्फ पोथियों में बंद ज्ञान तो नहीं हो सकता ना? एग्जैक्टली। यहीं पर आते हैं 4 उपवेद जो इस ज्ञान को प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में बदलते हैं। पहला, आयुर्वेद, जो ऋग्वेद का उपवेद है। ये चिकित्सा और स्वास्थ्य का संपूर्ण विज्ञान है। दूसरा, धनुर्वेद, जो यजुर्वेद से जुड़ा है। यह सिर्फ तीरंदाजी नहीं बल्कि एक संपूर्ण सैन्य विज्ञान है, अ कंप्लीट मार्शल साइंस, जिसमें हर तरह के अस्त्र शस्त्र और युद्ध नीति का ज्ञान शामिल है। मतलब आयुर्वेद जीवन देने के लिए और धनुर्वेद जीवन की रक्षा के लिए। बड़ा संतुलन है। बिल्कुल। तीसरा है गंधर्व वेद, जो सामवेद से निकला है। इसमें संगीत, नृत्य और सभी प्रदर्शन कलाओं का विस्तृत अध्ययन है। और चौथा उपवेद, जो अथर्ववेद से जुड़ा है, यहाँ शास्त्रों में थोड़ा मतभेद दिखता है। कुछ शास्त्र इसे शिल्प वेद कहते हैं, जिसमें वास्तुकला, मूर्तिकला और 64 प्रकार के हस्तशिल्प आते हैं। वहीं कुछ अन्य शास्त्र अर्थशास्त्र को चौथा उपवेद मानते हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र। हाँ, जिसमें शासन कला, आर्थिक और सैन्य रणनीति का ज्ञान है। ये दिखाता है कि ये प्रणाली रिजिड नहीं थी, बल्कि इसमें अलग अलग विचारों के लिए भी जगह थी। तो ये हुई 14 विद्याएं। ये ज्ञान का एक ऐसा इकोसिस्टम था जो सैद्धांतिक, भाषाई और व्यवहारिक हर पहलू को कवर करता था। ठीक है, 14 विद्याओं का ये आधार तो बहुत मजबूत है, लेकिन असली एक्शन तो कलाओं में होगा, है ना? मुझे इन 64 कलाओं के बारे में और जानना है। ये लिस्ट बहुत लंबी लगती है। क्या ये सब सच में प्रैक्टिकल थी? प्रैक्टिकल ही नहीं, कुछ तो आज के जमाने में सुपर पावर्स जैसी लगेंगी। जी। प्रदर्शन कलाएं जैसे गायन, नृत्य, चित्रकला, अभिनय, ये तो हम सब जानते हैं। पर इसमें ऐसे कौशल भी थे जिनकी हम आज कल्पना भी नहीं कर सकते, जैसे गंध युक्ति, यानी अलग अलग फूलों और रसायनों से इत्र और सुगंधित लेप बनाने की कला। ये तो दिलचस्प है। मतलब कॉस्मेटिक्स और पर्सनल ग्रूमिंग को भी एक कला का दर्जा दिया गया था। ये सिर्फ आध्यात्मिक ज्ञान नहीं, बल्कि जीवन को सुंदर बनाने पर भी जोर देता है। बिल्कुल। इसमें तक्षण कर्म यानी लकड़ी पर बारीक नक्काशी की कला थी, यंत्र मात्रिका यानी विभिन्न प्रकार के जटिल यंत्रों का निर्माण करना, और सबसे हैरान करने वाली बात, द्यूत क्रीड़ा यानी जुआ खेलने को भी एक कला माना जाता था। एक मिनट, जुआ खेलना ये कला है? मतलब महाभारत का पूरा खेल एक कला का प्रदर्शन था। ये तो एक बिल्कुल नया नजरिया है। हम उसे हमेशा एक नैतिक पतन के रूप में देखते हैं, लेकिन शायद दुर्योधन और शकुनी खुद को कलाकार समझ रहे थे। कला एक कौशल है, उसका उपयोग धर्म या अधर्म दोनों के लिए हो सकता है। ये दिखाता है कि शास्त्रों में मानव स्वभाव के हर पहलू को समझा और स्वीकारा गया था, अच्छे और बुरे दोनों। इसमें छली तक योग यानी छल कपट से अपना काम निकालने की कला भी थी। वाह, ये तो और भी गहरा है। मतलब कूटनीति, जासूसी, ये सब भी इसमें शामिल था। ये कोई आइडियलाइज्ड यूटोपियन सिस्टम नहीं था, बल्कि दुनिया की सच्चाइयों को लेकर बहुत ही प्रैग्मैटिक था। बिल्कुल। और फिर कुछ रहस्यमयी कलाएं भी थीं, जैसे शुक सारिका प्रलापन, तोता मैना जैसे पक्षियों की बोली समझना और उनसे बात करना। अब ये तो किसी फैंटेसी मूवी जैसा लग रहा है। क्या इसका कोई तार्किक आधार हो सकता है, या ये सिर्फ एक आध्यात्मिक क्षमता की ओर इशारा है कि इंसान प्रकृति से कितना जुड़ा हुआ था? शास्त्र इसे एक वास्तविक सीखी जा सकने वाली कला बताते हैं। इसके अलावा बौद्धिक कलाएं थीं, जैसे प्रहेलिका यानी पहेलियां बनाना और सुलझाना, भाषा ज्ञान यानी देश विदेश की कई भाषाओं का ज्ञान, और मानसी काव्य क्रिया यानी बिना लिखे मन ही मन में तुरंत कविता रच देना। और श्री कृष्ण ने ये सब 64 की 64 कलाएं सिर्फ 64 दिनों में सीख लीं। ये मानव स्तर पर तो असंभव ही है। ये कैसे हुआ, कहाँ हुआ? जरा उस जगह की तस्वीर तो खींचिए। कल्पना कीजिए, प्राचीन अवंती नगरी, जो आज का उज्जैन है, शिप्रा नदी के पवित्र किनारे पर गुरु सांदीपनी मुनि का शांत हरा भरा आश्रम। सुबह की पहली किरण के साथ पक्षियों का कलरव गूंज रहा है। वहां 2 किशोर, कृष्ण और बलराम, हर दिन एक नई कला में महारत हासिल कर रहे हैं। एक दिन वे संगीत के सुर साध रहे हैं, तो अगले दिन वे यंत्र बना रहे हैं। यह उनकी दिव्य प्रकृति का प्रमाण है कि वे ज्ञान के साक्षात अवतार थे। ये अविश्वसनीय है। ठीक है, 64 कलाओं वाला हिस्सा समझ में आया। ये एक तरह से दी अल्टीमेट स्किल सेट है।
लेकिन यहीं पर एक कंफ्यूजन आता है, जिसके बारे में हमने शुरू में बात की थी। कृष्ण को 64 कलाओं का स्वामी तो कहते ही हैं, पर उन्हें 16 कला संपूर्ण भी कहा जाता है। एक मिनट, ये तो बहुत कंफ्यूजिंग है। मतलब 64 कलाएं सीखने के बाद 16 और सीखनी पड़ती थी, या ये कोई एडवांस लेवल था? क्योंकि यहीं ज्यादातर लोग गलती करते हैं। ये 16 कलाएं सीखने वाली चीजें नहीं हैं। ये स्किल्स नहीं, बल्कि चेतना के गुण हैं। अ स्पेक्ट्रम ऑफ डिवाइन एट्रीब्यूट्स। लेकिन क्या ये सिर्फ एक आध्यात्मिक व्याख्या नहीं है? हो सकता है कि 16 कला का मतलब बस बहुत सारी कलाओं में निपुण हो, जैसे हम हिंदी में मुहावरे की तरह कह देते हैं, 16 आने सच। यह एक आम धारणा है, लेकिन शास्त्र इसकी बहुत स्पष्ट और सुंदर व्याख्या करते हैं। वे इसकी तुलना चंद्रमा से करते हैं। कल्पना कीजिए अमावस्या की रात, घना अंधेरा। यह अज्ञान का प्रतीक है, जहां कोई कला प्रकाशित नहीं होती। फिर धीरे धीरे एक एक कला प्रकट होती है, जैसे चांद का आकार बढ़ता है और उसकी रोशनी भी। और पूर्णिमा की रात, जब चंद्रमा अपनी सभी 16 कलाओं के साथ पूर्ण रूप से प्रकाशित होता है, वह पूर्ण ज्ञान का, परम चेतना का प्रतीक है। वाह! तो यह क्या आप कर सकते हैं से हटकर आप कौन है पर आ जाता है। दया कोई स्किल नहीं है, यह आपका स्वभाव है। बिल्कुल। इन 16 कलाओं में दया है, यानी सभी प्राणियों के प्रति करुणा। क्षमा है, यानी क्षमा करने की असीम क्षमता। सत्यवादी होना, यानी सत्य का साक्षात अवतार बनना। इनमें सौंदर्यमय जैसा गुण भी है, जो सिर्फ बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक दिव्यता और आभा है। सर्वज्ञता भी एक कला है, यानी सभी विद्याओं और कलाओं में निपुणता। और सबसे बढ़कर सर्वानियंता, यानी ब्रह्मांड का सर्वोच्च नियंत्रक होने की शक्ति। यह अंतर ही सब कुछ है। 64 कलाएं आपको दुनिया में एक एक्सपर्ट बनाती हैं, पर 16 कलाएं आपको दिव्य बनाती हैं। और कृष्ण में ये दोनों थीं। पूर्ण रूप में यही उन्हें पूर्ण अवतार बनाता है। शास्त्रों के अनुसार श्री राम 12 कलाओं से युक्त थे, जो अपने आप में अद्भुत है। अन्य अवतारों में और भी कम थी, लेकिन श्री कृष्ण एकमात्र ऐसे अवतार थे जिनमें सभी 16 कलाएं पूर्ण रूप से प्रकट हुई थी। यह सांसारिक उत्कृष्टता और आध्यात्मिक पूर्णता का वो संगम है जो कहीं और नहीं मिलता। यह पूरी तस्वीर अब साफ हो रही है। विद्याएं नींव है, 64 कलाएं उस पर बना महल, और 16 कलाएं उस महल में जलती दिव्य ज्योति। लेकिन इस कहानी में एक और बहुत महत्वपूर्ण किरदार है, राधा रानी। उनकी क्या भूमिका है? अगर कृष्ण इस दिव्य महल के स्वामी हैं, तो राधा रानी स्वयं वो महल हैं। अगर कृष्ण 64 कलाओं के स्वामी हैं, तो राधा रानी को कलावती कहा जाता है, यानी वे भी सभी 64 कलाओं में पूर्ण रूप से कुशल हैं। वो सिर्फ कृष्ण की संगिनी नहीं है। शास्त्र उन्हें योग माया शक्ति कहते हैं, वो मूल ऊर्जा जो कृष्ण की सभी दिव्य लीलाओं को संभव बनाती है। तो अगर कृष्ण शक्तिमान है, तो राधा रानी उनकी शक्ति है? बिल्कुल। अगर कृष्ण एक बिजली का बल्ब हैं, तो राधा रानी वो बिजली हैं जो उसे रोशन करती हैं। उनके बिना कोई लीला प्रकट ही नहीं हो सकती। उनकी 8 प्रमुख सखियां हैं, जिन्हें अष्ट सखियां कहते हैं, जैसे ललिता सखी और विशाखा सखी। ये सभी अलग अलग कलाओं में विशेषज्ञ थीं। ललिता सखी फूलों की सजावट और श्रृंगार में निपुण थीं, तो विशाखा सखी मधुर गायन और वीणा वादन सिखाती थीं। राधा रानी इन्हीं सखियों के माध्यम से इन 64 कलाओं के ज्ञान को आगे बढ़ाती थी। तो हमने 14 विद्याओं के आधार से शुरू करके 64 सांसारिक कलाओं के विस्तार और 16 दिव्य कलाओं की गहराई तक की यात्रा की। ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं, ये मानव क्षमता का एक संपूर्ण खाका है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि प्राचीन शिक्षा प्रणाली कितनी समग्र थी। वो व्यक्ति को सिर्फ एक कारीगर या विद्वान नहीं, बल्कि एक संतुलित, संपूर्ण और स्पिरिचुअली अवेयर इंसान बनाना चाहती थी। लेकिन यहाँ वही सवाल फिर से खड़ा होता है, आज के युग में ये सब कैसे संभव है? हमारी जिंदगी इतनी बटी हुई है, कोई इन सभी कलाओं में महारत कैसे हासिल कर सकता है? ये तो असंभव लगता है। शास्त्रों में एक बहुत सुंदर और गहरी अवधारणा है, मानसी सेवा या मन के भीतर सेवा। मानसी सेवा मतलब मन से सेवा करना। ये इन कलाओं से कैसे जुड़ा है? इसका अर्थ है कि भले ही हम शारीरिक रूप से इन सभी कलाओं का अभ्यास ना कर पाएं, पर हम अपने मन में इनका अभ्यास कर सकते हैं।
अपने ध्यान में, अपने विचारों में हम इन दिव्य गुणों और कलाओं का चिंतन कर सकते हैं। मतलब अगर हम एक सुंदर चित्र नहीं बना सकते, तो मन में एक सुंदर चित्र की कल्पना करके उसे ईश्वर को अर्पित करें। अगर हम संगीत नहीं गा सकते, तो मन में सबसे मधुर भजन की कल्पना करें जो हम उनके लिए गा रहे हैं। यही इसका सार है। ये एक तरह की क्रिएटिव विजुअलाइजेशन है जिसे आध्यात्मिक साधना का रूप दिया गया है। अपने ध्यान में आप कल्पना कर सकते हैं कि आप कृष्ण के लिए सबसे सुंदर फूलों की माला बना रहे हैं। ये ललिता सखी की कला का अभ्यास है। आप कल्पना कर सकते हैं कि आप सबसे स्वादिष्ट भोजन बना रहे हैं। ये आपको अपनी भौतिक सीमाओं से मुक्त करता है। आप कहीं भी हों, किसी भी स्थिति में हों, आप अपने मन के मंदिर में इन सभी 64 कलाओं का अभ्यास कर सकते हैं और उन्हें ईश्वर को अर्पित कर सकते हैं। ये इस प्राचीन ज्ञान को आज के जीवन में उतारने का सबसे शक्तिशाली और सुलभ तरीका है। शायद सच्ची महारत बाहरी दुनिया में कुछ करने से पहले मन के भीतर उसे सिद्ध करने से शुरू होती है।